आज हम बनाएंगे बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर, बिना घी के ये बहुत ही नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाले नारियल के लड्डू। इसे मैं बहुत ही कम चीजों के साथ बना रही हूँ। सिर्फ 2 से 3 चीजों में ये बहुत ही मुलायम से लड्डू हम घर पर तैयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले लेंगे यहाँ पर फ्रेश नारियल। तो मैंने यहाँ पर 2 नारियल ले लिए हैं। नारियल को मैंने तोड़कर इस तरह से धो लिया है। अब इसका जो ब्राउन वाला पार्ट है उसे हमें निकाल लेना है, क्योंकि हमें इस रेसिपी में जो व्हाइट वाला पार्ट है वही लेना है। तो इस तरह से पिलर की मदद से या फिर नाइफ की मदद से आप इसका छिलका निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें छिलका निकाल लेना है। छिलका निकालने के बाद इसका व्हाइट वाला पार्ट हमें आसानी से मिल जाता है। तो मैंने इस तरह से नारियल को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और जो सारा ब्राउन पार्ट था वो भी निकाल लिया है। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे जिसमें हम नारियल डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा डालकर हमें इसे फाइन पीसना है। तो मैंने पल्स मोड में इसे रुका रुका कर इस तरह से पीस लिया है। आसानी से ये पीस जाता है और एकदम फाइन हमने इसे अच्छे से पीस लिया है। तो ये बिल्कुल नारियल के बुरादे जैसा रेडी हो गया है। तो आज मैं फ्रेश नारियल के लड्डू बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 नारियल लिए थे। तो नारियल का जो साइज है वो छोटा बड़ा हो सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको कप से भी और वजन से भी इसे नाप कर बताऊंगी, जिससे कि आपका जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। तो मैंने मेजरिंग कप लिया है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप घर की कोई भी कप कटोरी ले सकते हैं। तो अगर कप से नाप कर लेंगे तो 3 कप हमें नारियल लेना है और वज़न से ये 500 ग्राम है। अब हम उसी ग्राइंडिंग जार में डालेंगे चीनी। आधा कप प्लस 2 टेबल स्पून हमें डालना है, यानी कि 150 ग्राम हमें यहाँ पर चीनी लेना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप फ्रेश दूध की मलाई। तो ये जो दूध हमारा घर में होता है उसी की मलाई है। तो 1/4 कप मैं यहाँ पर ले रही हूँ। ये डालने से हमें बिल्कुल भी इसमें मावा, मिल्क पाउडर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप यहाँ पर मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ घर की 2 से 3 चीज़ों के साथ ही ये रेसिपी बना रही हूँ। अब हम यहाँ पर लेंगे दूध। तो दूध मैंने यहाँ पर सुबह का उबला हुआ ही लिया है जो ठंडा हो गया है। तो दूध हमें लेना है 1.5 कप, यानी कि 375 ml मैंने दूध लिया है और इसे हमें बिल्कुल अच्छे से पीस लेना है। तो मैंने थोड़ा रुका रुका कर पल्स मोड में इसे भी पीस लिया है। तो इस तरह से हमारा दूध अच्छे से रेडी हो गया है, बिल्कुल झागदार हो गया है। जैसा कि फ्रेश भैंस का या गाय का दूध होता है बिल्कुल झागदार, उसी तरह से ये रेडी हो गया है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो इस दूध को हमें डालना है एक कढ़ाई में। तो आप कढ़ाई थोड़े मोटे तले की या फिर नॉन स्टिक भी ले सकते हैं और इसे हमें चलाते हुए अच्छे से बॉईल करना है। चलाना छोड़ना नहीं है, ऐसे ही चलाते हुए बॉईल करेंगे। तो दूध में बॉईल आ गया है। तो हमें इसे 2-3 बॉईल आने तक पकाना है, यानी कि 2-3 बॉईल इसमें आ जाने चाहिए और ऐसे ही चलाते हुए इसे पकाएंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। अगर आपने इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से बनाया तो आपके जो लड्डू है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। बिल्कुल भी आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो दूध में 2-3 उबाल आ गए हैं और अब हमने जो नारियल को पीस कर रखा है उसे डाल देना है इस दूध में और इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। तो फ्लेम को मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम में चलाते हुए पकाना है ताकि ये नीचे बिल्कुल भी लगे ना। तो हमें चलाना छोड़ना नहीं है। बीच बीच में आप थोड़ा सा गैप ले सकते हैं, लेकिन अच्छे से चलाते हुए पकाए। बिल्कुल भी नीचे तले में चिपकना नहीं चाहिए, वरना जो लड्डू है उसका कलर अच्छा नहीं आएगा और जो नारियल है वो भी जलने लगेगा। तो चलाते हुए ही पकाइएगा। तो काफ़ी जल्दी दूध इसका सूखने लगता है और जो नारियल है वो सॉफ्ट होने लगता है। तो आप देख सकते हैं दूध इसमें काफ़ी कम हो गया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ केवड़ा एसेंस। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं डालना तो डाल सकते हैं या फिर बिना डाले भी बना सकते हैं, या फिर इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि नारियल का खुद का भी एक फ्लेवर होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, 3 से 4 ड्रॉप में इसमें केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ और इसे डालकर भी हमें अच्छे से पका लेना है। नारियल का सारा जो दूध है वो हमें सुखा लेना है, यानी कि दूध इसमें बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए। अगर इसमें दूध रहेगा तो जो लड्डू है वो सॉफ्ट से होंगे और आसानी से टूट जाएंगे। तो मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। इसमें बिल्कुल भी दूध नहीं है और ये अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे ताकि कढ़ाई में जले ना। इसके लिए एक दूसरे बर्तन में निकाल ले। इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल भी दूध नहीं है और इसे ऐसे ही छोड़ देना है हल्का सा ठंडा होने तक। हमारा जो नारियल का मिश्रण है वो हल्का ठंडा हो गया है, यानी कि पूरी तरह से ये ठंडा नहीं हुआ है, हल्का हल्का गर्म ही है। तो इसमें से लेंगे थोड़ा सा पोर्शन
तो आपको जितने बड़े लड्डू बनाने हैं, यानी कि छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं इस तरह से मीडियम साइज़ वाले बना रही हूँ। नारियल का मिश्रण लेकर हमें इस तरह से लड्डू बांधने हैं। ये आसानी से बन जाते हैं। बहुत ही आसान लड्डू की रेसिपी है और ये फटाफट बन जाते हैं। इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसी तरह से सारे मिश्रण के हम लड्डू बनाएंगे। तो बहुत ही आसान लड्डू की रेसिपी है फ्रेंड्स। आप चाहे तो किसी त्यौहार में या फिर आपका जब भी कभी मीठा खाने का मन हो तो आप इन लड्डुओं को बहुत ही आसानी से सिर्फ आधे घंटे में बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनकर रेडी होती है और ये जो लड्डू है वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो मैंने इस तरह से सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसके ऊपर पिस्ता, बादाम या फिर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लड्डू हमारे तैयार है। तो आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप मेरा ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दें और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।